राजनीति कोई पिकनिक समारोह जैसा नहीं है कि पिकनिक मनाए या चल दिए फिर दूसरी दुनिया में। जब 2020 से लेकर 25 के बीच में भी विपक्ष के नेता के रूप में तेजस्वी की भूमिका नगण्य रही है। कहीं घटनास्थल पर गए क्या वो? जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है वो बयान अपने आप में जो है सो बहुत कुछ बयां कर रहा है। और ये मैसेज देना कि हम बिहार की जनता 10,000 पर बिक गया, ये बिहार की जनता के बीच तो मैसेज ये भी है ना कि आप भी टिकट कितना पैसा लेके बेचे हैं। सो जीतन राम मांझी सार्वजनिक मंचों से कहते हैं कि साल 2020 में हमारे लोग हार रहे थे अनिल कुमार टिकारी से 2700 वोट से। हमने डीएम से कहकर उनको जितवा दिया। साल 2025 में वो हारे, एक बार भी उन्होंने प्रयास नहीं किया। अगर वो हमसे बात करते तो हम उनको जितवा देते। सवाल है कि विपक्ष कहाँ है? जो विपक्ष इस तरह के आरोप लगाती रही, उस विपक्ष को सत्ताधारी दल, केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी इतना बड़ा सबूत दे रहे हैं। मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार संतोष सिंह है। सर, सवाल तो बड़ा गंभीर है। ये लोकतंत्र ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग के मुंह पर तमाचा भी मार रहे हैं जीतन राम मांझी। विपक्ष कहीं दिख नहीं रहा है। विपक्ष के बड़े बड़े नेताओं का अब तक बयान नहीं आया है। देखिए, इसी कैजुअल एक्टिविटी के कारण बिहार की जनता ने उनको खारिज किया है ना। राजनीति कोई पिकनिक समारोह जैसा नहीं है कि पिकनिक मनाए या चल दिए फिर दूसरी दुनिया में। आपको ये फुल टाइम जॉब है, कह सकते हैं। भाई, इतने संवेदनशील मुद्दा जिस परिस्थिति में हो, जीतन राम मांझी ने जो बयान दिया है वो बयान अपने आप में जो है सो बहुत कुछ बयां कर रहा है। और इस बयान पर विपक्ष का मौन हैरान करने वाला है। ये भी बात है, क्योंकि बात 2020 की हो रही है। उस समय में आरजेडी के विधायक चुनाव लड़ रहे, वहां वो चुनाव हार चुके थे। हाँ, और उस इतनी बड़ी बात उन्होंने कही है। चलिए, यूरोप घूम रहे हैं या कहीं भी घूम रहे हैं, ट्वीट तो कर सकते हैं। हाँ? और ये मैसेज देना कि हम बिहार की जनता 10,000 पर बिक गया, ये बिहार की जनता के बीच तो मैसेज ये भी है ना कि आप भी टिकट कितना पैसा लेके बेचे हैं। सो बात जब पैसे लेके बेचने की होगी तो बात बहुत दूर तक जाएगी। लेकिन विपक्ष के नेता के रूप में जो जिम्मेवारी राजद को निभानी चाहिए थी, वो इस चुनाव परिणाम देखिए, जब 2020 से लेकर 25 के बीच में भी विपक्ष के नेता के रूप में तेजस्वी की भूमिका नगण्य रही है। कहीं घटनास्थल पर गए क्या वो? ग्राउंड एक्टिविटी उनकी बिल्कुल ना के बराबर होती है चुनाव के अलावा। हाँ, तो ये उसकी सजा जनता ने दी है। अब उस सजा के बाद भी अगर ये नहीं सुधरने की स्थिति में है, इतनी बड़ी बात है, वोट चोरी को लेकर बड़ा, एक्चुअली वो नहीं है। इस मुद्दे पर अगर तेजस्वी बोलेंगे ना तो लगेगा कि कांग्रेस को क्रेडिट मिल जाएगा। जो ये जो मानसिकता है, इसी मानसिकता में ना मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री घोषित कराने के चक्कर में पूरी पार्टी को रसातल में पहुंचा दिए। उसी जिद में ना कि हमको मुख्यमंत्री घोषित कीजिए। ये सारी बातें ऐसी हैं जो दिखा रहा है कि तेजस्वी नॉन सीरियस पॉलिटिशियन है। जनता ने पूरी तौर पर खारिज किया है। आगे आने वाले समय में अगर यही स्थिति बनी रही तो राघोपुर की जनता भी इनको खारिज कर देगी, क्योंकि बहुत दिनों तक पिता के विरासत के सहारे चीजों को ढोया नहीं जा सकता है। अब आप सक्रियता भी लोग आपकी देखनी चाहेगी। आपके लगातार बिहार में घटनाएं घट रही है। हिजाब वाले मामले में भी देखिए कि कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। लग ही नहीं रहा है कि बिहार में जो है सो कोई विपक्ष भी है। और इसलिए वोट चोरी मुद्दा है कांग्रेस का, ये मानते हैं। कहते हैं कि अदृश्य शक्ति हरा दिया इनका। जो संजय यादव है वो भी वही बोलते हैं, ये भी यही बोलते हैं। ये लेकिन ज्यादा दिनों तक ये नहीं चलेगा। कुछ न कुछ चीजें बदलेंगी। स्पेस कभी भी खाली नहीं रहता है। पानी गिराइएगा तो कहीं न जाके लगेगा ही। ये जिस तरीके से बिहार छोड़ रखे हैं, आने वाले समय में इनके जगह पर एक नया स्पेस खड़ा हो जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। दूसरा और अंतिम सवाल है सर, जीतन राम मांझी के इस बयान को लेकर राजनीतिक तौर पर और आम लोगों के बीच में भी कई बड़े सवाल हैं। सवाल यह है कि अगर ये मामला कानून के दरवाजे पास पहुंचता है तो मामला काफी गंभीर हो जाता है, और न सिर्फ जीतन राम मांझी की मुश्किलें बढ़ेगी बल्कि वो डीएम भी कटघरे में है। और जीतन राम मांझी के जो पूर्व विधायक जो 2020 में जीते अनिल कुमार, उनकी सदस्यता को लेकर भी 2020 में उनका जो निर्वाचन हुआ उस पर भी सवाल खड़ा हो जाएगा। उस पर उनकी मुश्किलें बढ़ सकती है। इस बात को मान रहे हैं? देखिए, वो ये सारा जो कुछ भी है ना, अगर इतना ही जुडिशियरी मजबूत होता, इतना ही नैतिक बल हमारे राजनीतिज्ञों में होता, ये स्थिति थोड़ी होती। यहाँ तो सब हमाम में नंगे वाली बात है। ये बयान
हाई कोर्ट कॉन्ग्लिजेंस नहीं ले सकता है कि कोई एक संवैधानिक पद पर बैठा हुआ आदमी कह रहा है कि हम चुनाव डीएम के सहारे मैनेज कर लेते हैं और इस बार हमको नहीं कहे इसलिए मैनेज नहीं हो सका। इससे बड़ा अपराध और क्या हो सकता है। इसलिए पूरे सब सिस्टम में सब इसी तरीके के लोग बैठे हुए हैं। वो भी कैजुअली बोल गए, सिस्टम भी कैजुअली ले रहा है, लेकिन बात बहुत गंभीर है, ये गंभीर है। और हाँ, और इसको जिस तरीके से सरकार या फिर विपक्ष नजरअंदाज कर रहा है, इससे और क्या है, लोकतंत्र कमजोर हो रहा है, लोगों का विश्वास उठ रहा है लोकतंत्र से। और लोकतंत्र से जैसे जैसे लोगों का विश्वास उठेगा, ब्यूरोक्रेसी और सेना देश पर हावी होगा। बांग्लादेश और नेपाल और पाकिस्तान इसका उदाहरण है, श्रीलंका ना। लोकतांत्रिक संस्थान कमजोर हुआ तो वहाँ सेना चढ़ गई। आज न कल देश में ये स्थिति होगा जिस अराजकता के तरफ पॉलिटिशियन देश को ले जा रहे हैं ना। वक्त, बहुत बड़ा देश है इसलिए वक्त लगेगा, लेकिन आने वाले समय में यहाँ भी पाकिस्तान और श्रीलंका वाली और बांग्लादेश वाली स्थिति दिख जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपने कहा कि वोट चोरी कांग्रेस का मुद्दा है, इसलिए तेजस्वी नहीं बोल रहे हैं कि कांग्रेस ले लेगी, लेकिन अगर कांग्रेस का मुद्दा है, जैसा कि दिखा, कांग्रेस को तो सबूत मिल रहा है, कांग्रेस को तो उतरना चाहिए ग्राउंड पर, आंदोलन करना चाहिए। कांग्रेस भी इस पर मौन है, कांग्रेस के भी बड़े नेता चाहे राहुल गांधी हो या दूसरे तीसरे नंबर नेता हो, वो भी इस पर कुछ बोलने से बचते नजर आ रहे हैं। मतलब जो बिहार वाले हैं, मान लीजिए राहुल तक की बात पहुंची भी नहीं होगी, लेकिन बिहार वाले जो नेता हैं वो कहाँ हैं, उनको बोलना चाहिए। कांग्रेस की जो दुर्दशा है वैसे छोड़ी है। हाँ, क्या कहते हैं, नेशनल हेराल्ड पर आप रोड पर आ गए, लेकिन इस मुद्दे पर आप रोड पर नहीं आ रहे हैं, तो ये दिखा रहा है ना कि कमिटमेंट क्या है आपका। ठीक है सर, शुक्रिया।